अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसबी उर्दू टीवी। जैसे कि मैं हर व्लॉग में बलूचिस्तान के हवाले से खबरें शेयर करता हूं। आज भी आप तक बलूचिस्तान और कुछ दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के शहर से आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसी हवाले से हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि पहले मैंने व्लॉग किया था, आप तक खबर पहुंचाई थी कि बलूचिस्तान में जो सरदार हैं, जो बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा हैं और बलूचिस्तान के बलोचों के रहनुमा हैं, जो वो दुबई में चले गए हैं, मुल्क छोड़कर चले गए हैं। बलूचिस्तान के कशीदा हालात देखकर उन्होंने मुल्क छोड़ा है और इसी हवाले से बलूचिस्तान में आए रोज धमाके, बम धमाके और बलूचिस्तान में जो है आए रोज गुमशुदगियों, लापता अफराद और मिसिंग पर्सन का सिलसिला थम न सका। ये सिलसिला 70 सालों से होता हुआ चला आ रहा है। आज भी वहीं के यूं ही ये मसला जो पहले से होता आ रहा है। इसी हवाले से मैंने आप तक खबरें पहुंचाई और सरदारों के हवाले से जो यहाँ से सरदार चले गए थे खाना कलात के सरबराही में, वहाँ एक मीटिंग रखा गया था, डिबेट रखा गया था कि बलूचिस्तान के मसले पे कैसे इकदाम लिए जाएं और बलूचिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान के मजलूम बलोचों और उनके जो मजलूम भाई हैं जिनको उठाया जाता है, गुमशुदा किया जाता है, लापता किया जाता है, उनको कैसे बाजियाब करवाएं और बलूचिस्तान में जलती हुई इस ऑपरेशन को कैसा रोका जाए। इसी हवाले से कोई लाहे अमल तय करना था, लेकिन आज बलूचिस्तान के जो है और सरदार हैं, बलूचिस्तान के नवाब जो हैं, अभी तक वहाँ अब दुबई में क्याम है। उन्होंने एक डिबेट किया था बलूचिस्तान के हवाले से, उनमें बलोच रहनुमाओं का इत्तेफाक ना हो सका। जैसे कि किसी ने कोई तजवीज़ दिया, किसी ने कोई तजवीज़ दिया। आज एक बड़ा मीटिंग उनका होने वाला है सरदारों का, जैसे कि सरदार यार मोहम्मद रिंद और भुट्टी सरदार भी शामिल हैं, जिसमें असलम रैसानी और लश्करी और जो है खानफ कल्लात और जो है अख्तर जान मेंगल और कई छोटे मोटे सरदार और बलोच रहनुमा सियासी वो भी इकट्ठे हैं। आज एक बड़ा जो है ब्रेक थ्रू होने वाला है। आज शाम तक मैं वो खबर आप तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। जैसे ही हमारे जराए जो हमें खबर देंगे, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बलूचिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल में आज एक लाए अमल जोड़ा जाएगा, उस लाए अमल पे काम किया जाएगा, जिसके हवाले से या तो बलोच सरदार जो है इस सियासत और इस रवैये से, हुकूमत और वफाक के रवैये से, इस्टेब्लिशमेंट के रवैये से तंग होकर यहाँ से मुल्क बदर हो जाएंगे। फिर जो है इस बलोच जो लापताई और फस्तायत जो है ऑपरेशन और बलोचों के जैसे कि बलोचों का बलोच के ऊपर ये जुल्म बर्बरियत और उनके नाम फोर्थ शेड्यूल में डालना ये चलता हुआ ही आ रहा है। एक और खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं बलूचिस्तान के हवाले से वो भी सोचती हैं कि सरफराज बुगटी को जो है हटाया जाए और उसके जगह पे और वजीर आला लाया जाए। ये भी काम जो है तेजी से जारी है। जैसे कि मौलाना हिदायतुर्रहमान ने ये इंकशाफ किए हैं कि असेंबली में, बलूचिस्तान असेंबली में काफ़ी धड़े जो हैं सरफराज बुगटी से बेजार हो चुके हैं। पीपी अरकान जो हैं को सूबाई असेंबली के एमपीएस वो भी जो है इनसे जो लाताल्की का इजहार कर रहे हैं, इनसे बेजार है। सरफराज बुगटी से हुकूमत का रद्दोबदल भी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को और किसी को बनाया जा सकता है। ये भी एक ताज़ी खबर है, आप तक मैंने कहा कि अपने नाज़रीन तक पहुंचाऊं। जैसे कि आपने गुज़िश्ता दिनों से देखा होगा कि शहर इक़्तिदार से वहाँ भी हालात कशीदा हैं। जैसे कि
70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि असम्बली के फ्लोर में जो मेंबरान हैं, कौमी असम्बली के एमएनएज हैं, उनको गिरफ्तार करें। लेकिन इदारे इतने कमजोर हो चुके हैं। ऐलान बाला ऐवान जिसको वो कहते हैं, उन बाला ऐवान से जो है लोगों की गिरफ्तारी उन हाथे से और असेंबली फ्लोर से उनकी गिरफ्तारियां, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। और पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए आज जो है इन ऐवानों का भी इज्जत तार तार हो गया है। जो इदारे इतने पावरफुल हो गए हैं, जो नामालूम अफराद इतने पावरफुल हो गए हैं, जो अभी तो असेंबली के फ्लोर से भी लोगों को उठाया जाता है, मामूली केस किया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर है, जलसे के हवाले से तकारीर पे उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये आपने सोचा होगा कि तहरीक इंसाफ के 10 मेंबरान को 10 एमएनए को जो है असेंबली, कौमी असेंबली से उठाया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो आज किसी के जो है प्रोटेक्शन आर्डर जारी हुए, उसी तहत वो असेंबली फ्लोर में पहुंचे, उन्होंने अपने इजहार ख्याल किया। तो इसी हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से कौमी असेंबली में कोई ऐसा नहीं है कि बात करने के लिए तैयार है जो शहबाज शरीफ को आमादा कर सके, या कौमी असेंबली में ऐसा बात करना भी मेरे ख्याल में तो जुर्म बन गया है कि ये बात बलूचिस्तान के हवाले से करेंगे तो फिर उनको यही खतरा है कि पहले तहरीक इंसाफ के जलसे करने की वजह से उनको उठाया गया और जलसे में सख्त तकारीर की वजह से असेंबली फ्लोर का घेराव किया गया। असेंबली फ्लोर के इज्जत जो है उनके नामूस को तार तार करके जो अभी जो बलूचिस्तान के बारे में कोई बात करेगा तो फिर उसको बख्शा जाएगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। तो वहां तहरीक इंसाफ के लोगों को घसीटा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। फिर असेंबली फ्लोर के अंदर से बत्तियां बुझाकर, चाबियां छीन कर जो है असेंबली के मेंबरान को वहां से निकाल कर घसीट कर गिरफ्तार किया गया। तो ये से मामला जो है चलते ही आ रहे हैं। इसी हवाले से आप तक खबरें शेयर करनी थी, और मारिक बलोच के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, वो भी मैं आप तक शेयर करूंगा। जैसे कि मारिक बलोच जो है अपने बलोच जगजाती कमेटी के तरफ से अभी जो है हुकूमत के दबाव में है। हुकूमत यही चाह रही है कि इनको किसी न किसी तरीके से जो है पाबंदी लगाकर इसको कलअदम तंजीम बीएलए करार देकर, बीएलए का कारिंदा करार देकर इन तंजीम पे, बीवाईसी पे जो है पाबंदी लगाई जाए। इसी हवाले से मारिक बलोच से मेरा राब्ता हुआ। मारिक बलोच ने मुझे यही बताया है कि हमें हमारे लोगों के नाम जो है ईसीएल में डाले गए हैं, जिनको 4th शेड्यूल में शामिल करके हमें यही हिरासा किया जा रहा है कि इनका नाम 4th शेड्यूल में लगाकर और इनके तंजीम पर पाबंदी लगाकर हम बलूचिस्तान के हवाले से, ये बड़ा आवाज है मारिक बलोच का। बलोच यकजहती कमेटी जो है, जो मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन से बड़ी एक मुनज़्ज़म तहरीक और बड़ा एक आवाज है, उनको दबाने भी की कोशिश भी की जा रही है। और इसके हवाले से और कल जो था बलूचिस्तान में एक बम धमाका भी हुआ है, इसी हवाले से भी आप तक खबरें शेयर करनी थी। तो बलूचिस्तान के सियासत और बलूचिस्तान के लोगों का नसीब इतना जो है खराब हो चुका है, बदकिस्मती से मैं खराब ही कहूँगा, कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पे जो है लोग खामोश हैं। कौमी असम्बली में ना ही कोई बात करता है, जो बात करता है तो उसको कौमी असम्बली के फ्लोर से उठाया जाएगा, उसको कैदो बंद किया जाएगा। इसी हवाले से ये खबरें थी आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। और हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे।
कल से मेरे चैनल में एक मसला आ रहा था, क्योंकि मैं बलूचिस्तान के हवाले से खबरें शेयर करता हूँ, उसी हवाले से मेरे चैनल पे एक मसला आ रहा था। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल पर रिपोर्ट किए गए हैं जो एड्स चल रहे हैं वो नहीं चल रहे हैं अभी। इसी हवाले से कोई मसला आया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स, आपका फीडबैक आएगा तो हमारे जो है चैनल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।